सिखाए तो बिना गुरु का कोई नहीं सीख सकता भैया। अगर आप चोरी करना भी सीखेंगे तो गुरु ही सिखाएगा आपको। तो चोरी करने की बात नहीं है, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को एक नए जीवन चाहिए कि हम क्या करें अपने लाइफ में सक्सेस हो जाए। ये दोनों जन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज मुझे बनाए हैं। तो मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं, इनके लिए सबसे पहले बार ताली बजाया जाए, क्योंकि पढ़ाई तो सब कराते हैं, लेकिन मोटिवेट करना बच्चों को, उनके दिल में शिक्षा के लिए जगह बनाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इन्होंने, ये हमारे जो गुरु जी हैं, इन्होंने हमारे दिल में शिक्षा का अभाव पैदा किया कि हाँ, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं पहले क्या था मैं स्वयं नहीं जानता, आप इनसे भी पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं माइक देना चाहता हूँ विनय सर, तो सब लोग एक ताली बजाएं जोरों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आए हुए अतिथिगण और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, सबको धन्यवाद करता हूं। और ये जो नीरज बोल रहे हैं कि हमने वो किया है, ये किया है, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात तो आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आप लोग जब मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और आज जो एक पर्व है हमारा 15 अगस्त, आज के ही दिन हम अंग्रेजों से छुटकारा पाए थे, सबको पता है। और यह हमारा 77वां मतलब 15 अगस्त, मानो तो 76 है और जब जोड़ेंगे तो 77 भी है। तो जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो शायद अंग्रेजों से जो छुटकारा पाए हैं उससे कर रहे हैं। और ये जो कह रहा है कि हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल रास्ता दिखाया। तो गुरु का काम होता है केवल रास्ता दिखाना, चलना तो आपको ही, ठीक। और अगर आप अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप केवल मेहनत करें, क्योंकि किस्मत के भरोसे सब है, किस्मत के भरोसे सब है। अगर आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी आपको पैरों पे छुएगी। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग केवल मेहनत करो, किस्मत के भरोसे मत रहो, क्योंकि मेहनत एक ऐसा हथियार है कि किस्मत को भी झुका सकता है। तो इसीलिए 3 बातों पर ध्यान देना, कितनों बड़े आदमी बन जाओ, कितनों बड़े आदमी बन जाओ। पहला माता पिता, दूसरा गुरु और अपने दोस्त, इन तीनों को मत भूलिए, क्योंकि इन्हीं के सहारे आपकी पूरी जिंदगी है। और अगर सफल होने के बाद, जैसे कहा गया है कि अगर आप सफल हो गए हैं तो मेहनत करना मत छोड़ो, अगर आप सफल हो गए हैं तो मेहनत करना मत छोड़ो, और अगर आप असफल हो गए हैं तो प्रयास करना मत छोड़ो। और आप कितना सक्सेस हो जाओ, 3 बातों पर और ध्यान देना है। इफ यू लॉस योर मनी, अगर आपने पैसा खोया, देन यू थिंक नथिंग लॉस, तो आप सोचिए आपने कुछ नहीं खोया, क्योंकि आप फिर कमा लेंगे। पैसा तो हाथ का मैल है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। इफ यू लॉस हेल्थ, देन यू थिंक समथिंग लॉस, अगर आपने अपना स्वास्थ्य खोया तो आपने कुछ खो दिया। काहे? स्वास्थ्य बनाने में समय लगता है। इफ यू लॉस कैरेक्टर, देन यू थिंक एवरीथिंग इज लॉस, अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। सही बात है नहीं? इसीलिए मेहनत करो, किस्मत के भरोसे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला भी किस्मत को झुका सकता है, और किस्मत के भरोसे रहोगे ना तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं, ठीक। तो बस इतना ही बोलेंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद। तो हमारे बीच प्रहलाद सर है, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में क्या किया जाए कि सफलता हमें मिल जाए, क्योंकि आज के डेट में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहते हैं। तो सर आप कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट आप आइए। हेलो, सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बंधु तथा अतिथिगण को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों तथा छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहूँगा कि आप लोग
जो भी कर रहे हैं आप लोग, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए। किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं है कि आप पढ़िए ही, आप स्पोर्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं या कुछ किसी क्षेत्र में जाइए, गाना गा सकते हैं, स्पोर्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के समय में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन उनको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है कि घर वाले भेजते हैं कि आप लोग पढ़ो। तो अगर जब तक उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा तो हम चाह कर भी उनको नहीं पढ़ा सकते, ठीक। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप हाई एजुकेटेड हो, बट आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, उसमें एकदम एक्सपर्ट बनिए, माहिर बनिए। आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी एकदम टॉप लेवल पर रहिए, पढ़ रहे हैं तो उसमें भी एकदम टॉप लेवल पर रहिए। आप कुछ भी करिए, अपने आप को सबसे ऊंचा लेवल पर ले जाइए, आपका कीमत स्वयं बनेगा, ठीक दोस्तों। तो आप लोग अपना माने सब समय अपना पूरा जो हमारे अंदर ऊर्जा है, पूरा ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लगाइए। जैसे अगर आपके अंदर देखिए, जैसे एक रथ होता है तो इसमें दो घोड़े होते हैं, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों रथ को अच्छा से आगे ले जा सकते हैं। अगर वही दोनों घोड़े विपरीत डायरेक्शन में जाएं तो घोड़ा कहीं नहीं जाने वाला है, बल्कि रुक जाएगा, जो रथ है कहीं नहीं जा पाएगा। इसलिए आपके मन में भी, आपके अंदर भी दो घोड़े हैं, दो प्रकार के माने मन होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोनों को आप सबको, सारी ऊर्जा को एक डायरेक्शन में लगाइए। हमें ये करना है तो करना है, चाहे जैसे। ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे या मुझसे नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा, ठीक दोस्तों। तो आप ये सोचकर अपने लाइफ में मेहनत करिए और आगे तक अपने मुकाम तक पहुंचिए, ठीक दोस्तों। धन्यवाद। तो एक बार सबसे पहले प्रहलाद सर जी के लिए ताली बजाया जाए और बात किया जाए। प्रहलाद सर जी ने हम लोग के बीच में जो कहा कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि प्रहलाद सर जी ने बताया कि आपका जिसमें मन लगता हो, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, खेलना है तो खेलो, सिंगिंग करना है तो सिंगिंग करो, सब बेस्ट है। लेकिन हाँ, जिसमें जो भी काम करना उसमें 100% देना, लेकिन जो आपकी थिंकिंग होगी वो काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो मैं आप लोग के बीच में दोनों सर जी को झंडे से थोड़ा स्वागत करना चाहते, तो आप लोग एक बार जोर से ताली बजाइए। जो मेन डायरेक्टर थे यही दोनों जाने, जिनके बदौलत आज मैं यहाँ पहुंचा। मेन डायरेक्टर का मतलब इनके ही हाथ में सब कुछ था, क्योंकि पहला लाइन क्या था मुझे स्वयं नहीं पता था। जब इन दोनों सर से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, लाइफ की जिंदगी जीना तो इनसे सीखो, क्योंकि बिना गुरु का कुछ नहीं होता है। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, गुरु जी के लिए ताली बजाया जाए। बोलो फोटो। अब गुरु की पदवी दिया, अब इस समय चाहे जो हो जाए दोस्ती में बदल गए, क्योंकि जिस क्षेत्र में सर हमारे उसी क्षेत्र में हम भी हैं। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ विनय सिंह सर, कि मैंने आपके पास अगर आई थिंक मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था, इस साल मेरा BA सेकेंड ईयर और उसके साथ साथ LLB भी। तो सर आप बताइए क्या मैंने अपने, तो आपने मुझे क्यों चुना ये बताइए, क्योंकि मैं आपसे कभी पूछा नहीं था सर, क्योंकि आपने मुझे डिसाइड किया कि आपने मुझे लाइक किया बना आपके जैसे। तो मैं आप पूछ सकता हूँ इस मंच पे, तो सर आप मुझे बता दीजिए जरूर। क्योंकि जो एक गुरु होता है वो एक बढ़ई की जैसा होता है। बढ़ई मतलब जो कारपेंटर होता है उसी लकड़ी को चुनता है जो सही होता है। तो इतने बीच में तो सब तो नहीं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन जो बच्चों के अंदर ऊर्जा होती है, मेहनत होती है, लगन होता है, तो गुरु भी उसको देखता है और रास्ता दिखाता है। और जब मैंने इनको रास्ता दिखाया तो ये चल पड़े, ये नहीं देखे कि गड्ढा है कि क्या है। तो गड्ढा तो मिला होगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप करीबन 6-7 साल से मैं जान नहीं पाया था और मैं इतना पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि गुरु से पूछना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन शिक्षा के बाद तो हर एक चीज पूछा, लेकिन मैं ये नहीं पूछा था कि सर आपने मुझे ऐसा क्यों चुना कि हाँ कि ये लड़का हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं आज जान गया कि मेरे सर जो भी मुझे बनाए, इनका कहना है कि
5 फिंगर्स और नॉट इक्वल, पांचों उंगली बराबर तो नहीं होती। इसकी वजह से मैंने देखा कि जिस बच्चे के अंदर कुछ करने की हुनर होती है उसी को हम चुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्षेत्र में हमारे विनय जी की बात किया जाए, छोटे मियां, आपने शायद इसका पिक्चर देखा होगा, हमारे यूट्यूब चैनल में बड़े मियां छोटे मियां को बड़े नाम से जाना जाता है, छोटे मियां के नाम जाता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं पाओगे इंग्लिश पढ़ाते समय। तो मैं बड़ी बड़ाई नहीं कर रहा क्योंकि लोगों के बीच से मैंने सुना, तो इसके लिए चलिए सर जी के पास टाइम बहुत कम है, तो आज के लिए बस यहीं तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।